14 फरवरी 2019 दोपहर के 3:15 जम्मू कश्मीर का लेथपोरा हाईवे, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सन्नाटा एक अजीब शांति का भ्रम देते थे। उस दिन जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे 70 से अधिक वाहनों का एक विशाल काफिला उस सड़क पर रेंग रहा था। उस काफिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 2500 जवान सवार थे, थके हुए, घर की याद में डूबे हुए, लेकिन कर्तव्य की राह पर अडिग। उनमें से कई ने अभी अभी छुट्टी काटकर वापसी की थी। किसी ने पत्नी को वादा किया था कि अगली बार होली घर पर मनाएंगे। किसी ने बूढ़ी मां के पांव छूकर विदाई ली थी। किसी के बच्चे ने स्कूल बैग लटकाए दरवाजे पर खड़े होकर पिता को हाथ हिलाया था, यह जाने बिना कि यह आखिरी विदाई है। उस काफिले की बस संख्या 54 में सवार जवान खिड़कियों से कश्मीर की वादियां देख रहे थे। तभी एक सफेद मारुति इक्को उस काफिले के बिल्कुल करीब आ गई, और फिर वो हुआ जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक भयानक विस्फोट, इतना शक्तिशाली कि उसकी आवाज किलोमीटरों दूर तक गूंजी। बस के परखच्चे उड़ गए, लोहा, मांस और धुआं सब एक हो गए। देखते ही देखते 40 जवान शहीद हो गए। यह भारत के इतिहास में आतंकवाद का सबसे बड़ा और सबसे कायरतापूर्ण हमला था। लेकिन यह विस्फोट सिर्फ एक बम का नहीं था, यह उन धागों का परिणाम था जो वर्षों से पाकिस्तान की गहरी खुफिया गलियों में बुने जा रहे थे, और उन धागों को पिरोने वाले का नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर एक ऐसा नाम जो भारत के जख्मों में नमक की तरह घुला हुआ है। 1999 में IC 814 के अपहरण के बदले जिसे रिहा किया गया था, उसी मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचते ही जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी। बहावलपुर की तंग गलियों में बैठकर उसने वो जाल बुना जो एक दिन कश्मीर की सड़कों पर बिछना था। उसके इशारे पर कश्मीर के एक युवक को चुना गया, आदिल अहमद डार। पुलवामा जिले का एक साधारण लड़का जो कभी क्रिकेट खेलता था, जो कभी स्कूल जाता था, लेकिन जिसके भीतर कहीं एक ऐसा खालीपन था जिसे जैश के हैंडलर्स ने अपने जहर से भर दिया। आदिल को बताया गया कि वो शहीद बनेगा। उसे बताया गया कि उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और उस 20 साल के लड़के ने, जिसके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, एक कार में विस्फोटक भरकर अपनी और 40 जवानों की जिंदगी खत्म कर दी। उस दिन शाम होते होते पूरा भारत सुन्न हो गया था। टेलीविजन की स्क्रीन पर धुएं से भरी वो सड़क बार बार दिख रही थी। शहीदों के नाम एक एक करके सामने आ रहे थे। रतन कुमार ठाकुर, विजय मौर्य, जयमल सिंह, प्रदीप सिंह। हर नाम के साथ एक परिवार टूट रहा था। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक मां बेहोश हो गई। राजस्थान के किसी घर में एक पत्नी ने अपनी मां का सिंदूर पोंछा। बिहार के किसी कस्बे में एक बाप अपने बेटे की वर्दी को सीने से लगाकर रोता रहा। यह सिर्फ आंकड़े नहीं थे, यह भारत माता के 40 बेटे थे जो उस दोपहर हमेशा के लिए चले गए थे। नई दिल्ली में उस रात रोशनी नहीं थी। सत्ता के गलियारों में एक अंधेरा था जो गुस्से और संकल्प से भरा हुआ था। 7 लोग कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आपात बैठक में थे। उनके सामने बैठे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की खुफिया लड़ाइयों में खपाई थी। डोभाल की आंखों में उस रात एक अलग ही भाव था, ठंडा, गहरा और निर्णायक। दोनों के बीच जो बातें हुई वो कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन उस कमरे से जो फैसला निकला वो दुनिया ने कुछ दिनों बाद देखा। पाकिस्तान ने हमले से साफ इनकार किया। इमरान खान ने बयान दिया कि अगर भारत सबूत दे तो जांच होगी। यह वही पाकिस्तान था जिसने मुंबई हमले के बाद भी यही कहा था। यही वो देश था जिसने दशकों से आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाया हुआ था। लेकिन इस बार भारत का जवाब कोई कागजी बयान नहीं था। इस बार जवाब तैयार हो रहा था, चुपचाप, अंधेरे में, आसमान की ऊंचाइयों से। 26 फरवरी 2019 रात के 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान अपनी सीमा पार कर चुके थे। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर था, जहां सैकड़ों आतंकवादी तैयार किए जाते थे, जहां अगले पुलवामा की तैयारी हो रही थी। उस रात भारतीय वायुसेना ने वो किया जो 1971 के बाद पहली बार हुआ। उसने पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर हमला किया।
बालाकोट में 1000 किलोग्राम से अधिक के बम गिरे। वो शिविर जिसमें आतंकवाद पलता था, जिसमें मासूम भारतीयों की मौत की साजिशें रची जाती थीं, वो धूल में मिल गया। उस सुबह जब भारत जागा तो खबर आई, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पूरा देश एक पल के लिए स्तब्ध रहा और फिर एक ऐसी भावना उमड़ी जो गुस्से और गर्व का मिश्रण थी। यह पहली बार था जब भारत ने आतंकवाद के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक से आगे जाकर हवाई हमला किया था। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा सच है जो अक्सर दब जाता है। आदिल अहमद डार, वो लड़का जिसने वो कार चलाई, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था। वो हमारे ही बीच का था। वो उस कश्मीर का बेटा था जो दशकों से जलता रहा है, जो दशकों से राजनीति की शतरंज पर एक मोहरा बना रहा है। उसे कट्टरपंथ की राह पर धकेलने वाले हाथ पाकिस्तान के थे, लेकिन वो हाथ इतने मजबूत इसलिए हुए क्योंकि कश्मीर की जमीन पर बरसों से नफरत के बीज बोए गए थे। यह एक ऐसा सच है जिससे हर भारतीय को आंखें मिलानी होंगी। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था। पुलवामा एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो आज भी हवा में लटका हुआ है। क्या हम उन 40 जवानों की कुर्बानी को सिर्फ एक राजनीतिक नारे में बदल देंगे, या उनकी शहादत हमें कुछ सिखाएगी? उस दोपहर लेथपोरा की सड़क पर जो खून बहा, वो खून आज भी इंसाफ मांग रहा है। वो खून आज भी पूछ रहा है, क्या हम वाकई बदले? क्या हम वाकई सीखे? या अगला पुलवामा सिर्फ कैलेंडर पर एक और तारीख का इंतजार कर रहा है? 14 फरवरी, वो दिन जब दुनिया प्यार मनाती है, लेकिन भारत के लिए वो दिन अब हमेशा के लिए बदल गया है। उस दिन की याद में, उन 40 नामों की याद में जो घर नहीं लौटे,